2013 में अमिताभ बच्चन ने एक इंटरव्यू में कहा था कि मौत और इनकम टैक्स दोनों का आना निश्चित है, और ये उस सिलसिले में कहा था जब उनके ऊपर एक इनकम टैक्स का नोटिस पहुंचा हुआ था। तो बॉलीवुड और इनकम टैक्स का जो नाता है वो बहुत पुराना है। कभी वो तब मिलता है जब हुक्मरानों की बात नहीं मानी जाती है, और कई बार वो तब भी मिलता है जब आप हुक्मरानों के इशारों पर काम नहीं करते हैं। तो ये बॉलीवुड और इनकम टैक्स का जो रिश्ता है ये बहुत पुराना है। ये इस वजह से भी पुराना है क्योंकि एक वक्त था, एक दौर था जब बॉलीवुड के पास काली कमाई थी, यानी कि बहुत सारी उनकी जो इनकम थी, आय थी, वो एक ऐसे पैसे में होती थी जिसका हिसाब किताब नहीं होता था, जिसे ब्लैक मनी कहा जाता है। तो उसके लिए बहुत सारे छापे डाले जाते थे। इनकम टैक्स के अधिकारियों से बॉलीवुड के बहुत सारे नेता, अभिनेता, अभिनेत्रियां, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर डरते भी थे, क्योंकि उनके पास एक ऐसा पैसा था जिसका वो हिसाब किताब नहीं देना चाहते थे। और इसकी मूल वजह थी दरअसल फिल्मों की फाइनेंसिंग की, किस तरीके से फिल्म फाइनेंस होती हैं। लेकिन वो दौर अब जा चुका है, इसलिए बॉलीवुड पर आप उस तरीके से शिकंजा कसते हुए नहीं देखते हैं कि जब चाहे तब रेड हो जाए। लेकिन अब एक बार फिर से वो दौर ऐसा लगता है शुरू हो चुका है, क्योंकि अनुराग कश्यप, तापसी पन्नू और उनके साथियों के ऊपर रेड हुई है। ये रेड विकास बहल के यहाँ भी हुई है, जो कि एक वक्त में फैंटम के साथ में थे, उसके पार्टनर थे, लेकिन 2018 में फैंटम को डिसॉल्व कर दिया गया था कुछ विवादों के बाद, और इसके बाद से फैंटम नहीं है। लेकिन जो मूल मुद्दा है कि विकास बहल, अनुराग कश्यप और तापसी पन्नू के ऊपर जो रेड पड़ी है, आखिरकार वो क्यों पड़ी है? दरअसल ये रेड इसलिए भी पड़ी है, इसका माना जा रहा है कि 30 ठिकानों पर जो रेड पड़ी है वो मुंबई और पुणे में है, और इसका रिश्ता कहीं ना कहीं पैसे के लेन देन से या हेरा फेरी से है। इनकम टैक्स अपनी तरफ से और सरकार अपनी तरफ से ये कह रही है कि ये दरअसल आय का मामला है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो ये कह रहे हैं कि दरअसल मामला उतना साफ सुथरा नहीं है जैसा आपको दिखाई दे रहा है, क्योंकि अनुराग कश्यप और तापसी पन्नू जैसे लोग बहुत ज़्यादा मुखर होकर अपनी बात रखते रहे हैं सरकार के खिलाफ। हाल ही में जब किसानों का आंदोलन चल रहा था तो अनुराग कश्यप और तापसी पन्नू उसमें बहुत मुखर होकर बोल रहे थे, और वैसे भी अनुराग कश्यप एक तरीके से खुलेआम सरकार के बहुत सारी चीज़ों के ऊपर सवाल उठाते रहे हैं। तापसी पन्नू भी उसी कैटेगरी में आती हैं जो सरकार के खिलाफ मुखर हैं। तो बड़ा सवाल है कि क्या ये इनकम टैक्स की रेड और इन दोनों चीज़ों का कोई रिश्ता है? अगर इतिहास में देखें तो अब तक ऐसा कोई प्रूफ नहीं किया जा सका है, इसको कोई साबित नहीं किया जा सका है। लेकिन इनकम टैक्स के बहुत सारे केस ऐसे भी हैं। एक सच ये भी है कि जब रेड हुई हैं और उसके बाद जो नतीजा है उन दोनों में कभी कोई तालमेल नहीं मिला है। यानी कि इनकम टैक्स की रेड तो होती है, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट किसी नतीजे तक नहीं पहुंच पाता है। हाल ही के दौर में ऐसी बहुत सारी रेट्स होना इसलिए भी बंद हो चुकी हैं क्योंकि बॉलीवुड की जो फाइनेंसिंग है वो अब बैंकों से होती है, और उसमें एक कॉरपोरेट स्ट्रक्चर ढांचा शामिल है, जिसकी वजह से जो काली कमाई का मसला है वो बहुत कुछ शांत हो चुका है। एक दौर ऐसा भी था बॉलीवुड में, तब लोग अपनी फिल्मों को फ्लॉप कराना चाहते थे, जैसे कि किशोर कुमार के पास उस वक्त में अच्छी खासी आय होती थी, और कहा जाता है कि उनके पास एक लंबी चौड़ी काली कमाई थी, यानी कि एक ऐसी कमाई थी जिसका हिसाब किताब वो देना नहीं चाहते थे, और जो पैसे में होती थी या रुपये में होती थी, जो रुपये पैसे की जो कमाई थी, इसी के चलते किशोर कुमार एक वक्त में चाहते थे कि उनकी कुछ फिल्में फ्लॉप हो जाए, जैसे कि चलती का नाम गाड़ी। वो ये चाहते थे कि वो फिल्म फ्लॉप हो जाए ताकि उनको इनकम टैक्स का सामना ना करना पड़े, और वो उनके पास जो काली कमाई है उसको वो घाटे में एडजस्ट कर पाएं। लेकिन अब ऐसे एडजस्टमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जो सबसे ज़्यादा इनकम टैक्स का सामना करने वाले लोग रहे हैं उनमें सबसे बड़े मशहूर सितारे अमिताभ बच्चन हैं। अमिताभ बच्चन ने अपनी इनकम टैक्स की लड़ाई एक लंबे समय तक लड़ी है, और ऐसा नहीं है कि वो अकेले हैं इस तरीके की लड़ाई में, और भी नेता और अभिनेता जो हैं वो ऐसी लड़ाइयाँ लड़ते रहे हैं पहले भी। सरकार के खिलाफ अगर आवाज़ उठाने वाले लोग हैं तो इनकम टैक्स का सामना करने वाले लोग भी हैं इसी बॉलीवुड में भी। अमिताभ बच्चन ने सबसे लंबी लड़ाई लड़ी है इनकम टैक्स के खिलाफ, उनकी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंची थी। तो बड़ा सवाल है कि क्या ये जो इनकम टैक्स की छापे हैं वो और अनुराग कश्यप या तापसी पन्नू पर जो रेड हुई है उसका कोई सीधा रिश्ता है उनके राजनीतिक बयानबाजी से? तो इसके बारे में सीधे तौर पर किसी के लिए भी कह पाना मुमकिन नहीं है, क्योंकि सरकार ये कहकर
अपना पल्ला झाड़ सकती है कि इनकम टैक्स के पास कुछ इनपुट्स होंगे, कुछ उनके पास आधार होंगे। इनकम टैक्स हमारे सामने कभी भी खुल के कुछ बात करेगा नहीं, क्योंकि वो ये कहेगा मामला गोपनीयता का है। अनुराग कश्यप और तापसी पन्नू अपनी बात साफ करते रहेंगे, वो ये कहते रहेंगे कि उनके पास कुछ छुपाने के लिए नहीं है, और तब तक हम सबको इंतजार ही करते रहना पड़ेगा। मुंबई से अभिषेक शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।